जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से लौटे हैं एक ऐसी खबर के साथ जो सिर्फ सूचना नहीं है बल्कि लाखों दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाली है। देश भर के केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और वो तमाम परिवार जो सरकार की हर घोषणा पर नजर गड़ाए बैठे हैं, आज उनकी उम्मीदों को नया पंख मिला है। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलती है सटीक और भरोसेमंद खबरें जो सीधे आपके जीवन पर असर डालती हैं। दोस्तों, 30 जुलाई को शिव गोपाल मिश्रा जी ने 1 घंटे लंबा इंटरव्यू दिया। जी हां, पूरे 60 मिनट, और उन 60 मिनटों में हर शब्द, हर वाक्य जैसे कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की नई किरण था। सवाल यह था कि 8वां वेतन आयोग कब तक हकीकत बनेगा। मिश्रा जी ने साफ कहा, सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का गणित है। देरी क्यों? राज्य सरकारें, गृह और रक्षा मंत्रालय सबसे बातचीत जारी है। उम्मीद है मानसून सत्र के बाद आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन देरी सिर्फ तारीख का इंतजार नहीं है, ये लोगों के सब्र का इम्तिहान है। सवाल उठा कि क्या सरकार जानबूझकर देर कर रही है। मिश्रा जी का जवाब था, वेतन आयोग हर 10 साल में बनता ही है। कुछ लोग चाहते थे कि आयोग की जगह वेतन समीक्षा समिति बना दी जाए, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने साफ कर दिया, हमें आयोग ही चाहिए, क्योंकि आयोग ही वो रास्ता है जो सीधे वेतन और पेंशन बढ़ोतरी तक पहुंचाता है। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर पर, जो हर पेंशनर और कर्मचारी की आंखों में चमक लाने वाला मुद्दा है। पिछली बार 2.75 गुना हुआ था, इस बार उम्मीद है कि 3.8 या उससे भी ज्यादा होगा। मिश्रा जी ने कहा, हमारी मांग 3.86 की है। सोचिए, जब खर्चे आसमान छू रहे हैं, मोबाइल डेटा से लेकर बच्चों की पढ़ाई और अस्पतालों के बिल तक, पुराने फॉर्मूले अब हवा हो चुके हैं। फिर आया सबसे बड़ा सवाल, पुरानी पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 50% पेंशन और 60% पारिवारिक पेंशन तय है। फिर भी कर्मचारी ऑप्स यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पर अड़े हैं। मिश्रा जी ने कहा, सरकार ने फिलहाल अप्स लागू की है जो एनपीएस से बेहतर है, लेकिन ऑप्स की मांग हम जारी रखेंगे। अब वो सवाल जो हर कर्मचारी और पेंशनर के दिल में धड़क रहा है, 18,000 की बेसिक क्या अब 4,000 होगी? क्या महंगाई भत्ता अलग मिलेगा या उसी में जुड़ जाएगा? मिश्रा जी ने बताया, ये सब आयोग की शर्तें तय होने पर ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि वेतन आयोग लागू होते ही 0 से शुरू होगा और फिर बढ़ेगा। और फिर वही मुद्दा जो हर व्हाट्सएप ग्रुप और हर पेंशनर मीटिंग में गूंज रहा है, 18 महीने का एरियर। क्या अब इसे भूल जाना चाहिए? मिश्रा जी का जवाब गूंजता है, 18 महीनों का एरियर भीख नहीं है, यह हक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सैलरी और पेंशन में कटौती नहीं हो सकती। देर भले हो, लेकिन सरकार को यह एरियर देना ही होगा। 5 अगस्त को होने वाली बैठक का जिक्र भी हुआ, जहां कर्मचारी और पेंशनर संगठन एक मंच पर रणनीति बनाएंगे। सवाल सिर्फ एरियर का नहीं, आत्मसम्मान का है। आंदोलन होगा या बातचीत, यह फैसला इसी बैठक में होगा। अब बात महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। जून के आईएचपी इंडेक्स के आंकड़े आज रात तक आ जाएंगे, और यहीं से तय होगा कि 2% बढ़ेगा या 3%। मीडिया ने 4% की हवा उड़ाई थी, लेकिन हकीकत 3% तक सीमित लगती है। यानी मौजूदा 55% डीए डॉक्टर 1 जुलाई 2025 से बढ़कर 58% हो जाएगा, और अक्टूबर में सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगी। लेकिन मिश्रा जी ने सरकार को एक आईना दिखाया, जब भारत डिजिटल हो चुका है तो अक्टूबर तक क्यों रुकना? अगस्त में ही कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। 3 महीने के एरियर को त्योहारों का तोहफा बताकर लटकाना कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ अन्याय है। और आखिर में एक और बड़ी सूचना,
5 अगस्त को पेंशन अदालत, जिला स्तर पर हर पेंशनर अपनी शिकायत लेकर जा सकता है, चाहे एरियर न मिला हो, पेंशन अधूरी मिली हो या फैमिली पेंशन में दिक्कत हो, यहां समाधान मिलेगा। यह सिर्फ अदालत नहीं, उम्मीद की कतार है। दोस्तों, ये खबरें सिर्फ जानकारी नहीं है, ये हर उस इंसान की धड़कन है जिसने सालों सेवा दी है और अब अपने हक का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है सरकार सिर्फ तारीखें नहीं, फैसले भी देगी।